हेलो व्यूअर्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरी एक पुरानी वीडियो से जो था कुछ ज़रूरी बातें पार्ट 1, जिसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी, और स्पेशली इस कोरोना टाइम में किस तरह से आप अपने टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में मैं 2 इम्पॉर्टेंट बातों पर फोकस करूँगा। पहली बात है स्किल्स और दूसरी चीज़ है नॉलेज। एज अ लॉयर, एक वकील होने के नाते ये ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स पर काम करें और साथ ही साथ नॉलेज पर काम करें। इन दोनों को इलेबोरेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब अपने फाइनल ईयर में पहुंचने वाला था उससे पहले मैंने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की। यह आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने किसी 3rd 4th ईयर में भी हैं तो आप अपने टाइम को आगे आने वाले टाइम में इंटर्नशिप्स के थ्रू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है, मैंने 3 जगह इंटर्नशिप्स की थी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। मैं प्रायोरिटी वाइज जाऊंगा, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली इंटर्नशिप की थी मैंने TDSAT में, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल, जो दिल्ली में सम्राट होटल में लोकेटेड है। यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी इंटर्नशिप की थी जहाँ हम लोगों को, मेरे साथ और भी मेरे बैचमेट्स थे, हमें लाइब्रेरियन के अंडर इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई थी। हमें रिसर्च का काम दिया जा सकता था, साथ साथ हमें कोर्ट में बैठकर हियरिंग सुनने का मौका भी मिलता था। दूसरी इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो रियली बहुत बेनिफिशियल है करनी, वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंटर्नशिप। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर मुझे 15 डेज़ की इंटर्नशिप मिली थी। यहाँ पर ज़्यादा टाइम की इंटर्नशिप भी होती है जिसे समर और विंटर इंटर्नशिप कहा जाता है, जो 1 महीने से ज़्यादा की भी होती है, जिसमें जेल विजिट्स भी करवाई जाती हैं। मेरी शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप थी 15 दिन की। इसमें बहुत अच्छा हमें एक्सपोजर मिला था। मेरे साथ और भी मेरे कलीग्स थे जो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स से आए हुए थे। तो ये मैं कहूँगा एक डिमांडिंग इंटर्नशिप है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग एक्सपोजर का काम मिलेगा। आपको ये सिखाया जाएगा किस तरह से क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस कमीशन का कैसे कंप्लेंट्स फाइल होती हैं। आपको लोगों की कंप्लेंट्स दिलवाई जाएंगी, ब्रीफ लिखवाया जाएगा। जो वहाँ लोग कंप्लेंट्स फाइल करने आते हैं उन लोगों के साथ आपका एक्सपोजर होगा। आप उनकी कंप्लेंट्स लिखेंगे, फ़ोन के थ्रू जो वहाँ कॉल्स आती हैं आपको वहाँ अटेंड करने को दिखाया जाएगा। जो अंदर का ऑफिशियल स्टाफ है वो किस तरह से फाइल्स मैनेज करता है वो आपको दिखाया जाएगा। तो इस 15 डेज़ इंटर्नशिप में मुझे ये सब चीज़ सीखने को मिली थी। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपको बहुत कुछ एक्सपोजर वहाँ सीखने को मिलेगा। इस इंटर्नशिप को आप ज़रूर कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद। दूसरी एक ज़रूरी इंटर्नशिप जो मैं मानता हूँ मुझे बहुत सीखने को उसमें मिला था, वो था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में इंटर्नशिप। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर LLM की बहुत वैल्यू है। और यहाँ की खासियत ये होती है कि LLM डिग्री मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ की डिग्री आपको हैंड ओवर करते हैं। तो यहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी, मेरे साथ 2 और कलीग्स थे। हम लोगों ने एक प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप की थी जो हमें रिसर्च टॉपिक्स देते थे और हमें 4-5 दिन का टाइम मिलता था। उस 4-5 दिन में हमें रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें सीखने को मिली थी। तो अगर आप अपने 3rd 4th ईयर में हैं तो ये 3 जगह हैं जहाँ आपको इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए और यहाँ की बहुत डिमांड होती है। लोग यहाँ पर एक तरह से क्यू में लगे होते हैं इंटर्नशिप्स एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ आप इंटर्नशिप का ज़रूर अप्लाई करें जब ये कोरोना पीरियड ओवर हो जाए। बहरहाल अब वापस आते हैं अपनी मेन बात पर कि कोरोना में इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो वो ज़रूरी बातें हैं 2 जो मैंने अभी बताई, वर्किंग ऑन स्किल्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये 2 चीज़ें इस तरह से आप एक्वायर कर सकते हैं और ज़रूरी इसलिए हैं। पहली चीज़, आप नॉलेज कैसे एक्वायर करें। जो आपने अपने लॉ स्कूल में पढ़ लिया, अब आप पास आउट हुए और सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ कि पास आउट होते आप वकील बने। आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कोर्ट जाएंगे, अपीयर होंगे, किसी सीनियर को ज्वाइन करेंगे, रिसर्च करेंगे, बट वो सब खत्म हो गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप एज अ यंग लॉयर कर सकते हैं। पहली सबसे ज़रूरी चीज़, स्टार्ट रिसर्चिंग। रिसर्चिंग के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ ये बताऊंगा कि बेस्ट रिसर्च टूल्स आप कोशिश कीजिए एक्वायर करने की। रिसर्च टूल्स वो होते हैं जिस पे आप जजमेंट्स रिसर्च करते हैं लॉ के साथ साथ। तो वो कौन कौन से हैं? SCC ऑनलाइन, मनुपात्रा एंड मैनी अदर्स। SCC ऑनलाइन, इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपये का है। मनुपात्रा का ग्रेजुअली उससे कम है और आगे भी कुछ हैं जो अभी रिसेंट आए, इंडियन लॉ लाइब्रेरी। देखिए, अगर आप SCC ऑनलाइन लेना चाहते हैं और आपके पास इनहेरिटेड आपको
फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपकी फैमिली के थ्रू सपोर्ट है, आप ज़रूर SCC ऑनलाइन परचेज कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, आप अपने 5-6 फ्रेंड्स का, एडवोकेट फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हैं। आप वो पैसा क्लब करके एक SCC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं इसको स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज SCC इज द बेस्ट रिसर्च सॉफ्टवेयर। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट है? रिफाइन अगर आप इसमें सर्च करते हैं, बहुत अच्छी तरह रिफाइन होती है। जो वर्ड्स आप डालते हैं उससे एक्यूरेट रिजल्ट्स ही आते हैं। इसमें एक बार जब रिजल्ट आ गया, उसमें जो आपको रिजल्ट को स्क्रूटनी करनी है, उसको देखना है कौन कौन से वर्ड्स हैं, शॉर्टेस्ट टाइम में आप मैक्सिमम उस पर रिजल्ट पा सकते हैं। स्क्रीन पे उतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इस मामले में ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो आप पैसे कंट्रीब्यूट करके, अगर आप 5 लोगों ने भी खरीदा तो आप 5,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि एक बार एक कंप्यूटर पर ही चलता है। उसके लिए सिंपल तरीका है, आप अपने डेज फिक्स कर लीजिए। अगर आप 5 दोस्त हैं तो मंडे टू सैटरडे आप डेज फिक्स कीजिए कि एक दिन मेरा, एक दिन तुम्हारा, एक दिन तुम्हारा, और सब लोग अपने अपने डेज पे रिसर्च कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप आवर्स डिवाइड कर लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन कितने बजे एक्सेस करेगा एवरी डे। तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, आप जजमेंट्स निकाल पाएंगे। एक और मैं आपको बताऊंगा, एक नई वेबसाइट आई है, इंडियन लॉ लाइब्रेरी। इंडियन लॉ लाइब्रेरी, इसकी आप वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो ये फ्री एक्सेस दे रहा है जजमेंट्स को। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आपको रिसर्च करनी भी आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने जजमेंट्स निकाल लिए, उसको पढ़ना कैसे है। मैं बहुत एक सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा। 4 स्टेप्स हैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, जिससे मैं मैक्सिमम आउटपुट अपने लिए ले पाता हूँ जजमेंट पढ़ के। 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, आप पूरे जजमेंट की रीडिंग कीजिए ध्यान से, उसका मीनिंग समझने के लिए कि इसमें जज साहब कह क्या रहे हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, मीनिंग समझ लिया। दूसरी बार आप फोकस कीजिए उसमें राइटिंग स्टाइल के ऊपर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ रहे हैं या चलिए हाई कोर्ट का भी पढ़ रहे हैं, तो जज साहब हैं, उनका राइटिंग स्टाइल एक डिफरेंट होगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, राइटिंग स्टाइल के किस तरह से वो अपने थॉट को उन वर्ड्स में ला रहे हैं, आप वो सीख पाएंगे। तीसरी चीज है पंक्चुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी लॉयर्स इस पे बहुत मिस्टेक करते हैं। आप जजमेंट को पढ़िए और पंक्चुएशंस पे फोकस कीजिए कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, सेमीकोलन का क्या यूज है, डैश कहाँ लगाना है। ये सब चीज़ें ड्राफ्टिंग में आपको हेल्प करती हैं और एज अ लॉयर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इसका सही यूज़ करते हैं, उस थर्ड रीडिंग में आपको बहुत एक फाउंडेशनल नॉलेज मिलेगी। चौथी बार जब आपको पढ़ना है तो आपको उसके लॉ पर फोकस करना है कि कानूनी बात ये जजमेंट क्या कह रहा है और कौन से सेक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन सेक्शंस और किन किन अदर लॉज का उसमें रेफरेंस दिया है, वो लॉज आप निकालिए और इन सब चीज़ों की आप एक नोट फाइल बनाइए, अलग नोट्स बनाइए। ट्रस्ट मी, आपको उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेस वाली नॉलेज ज़रूर मिलेगी। अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जैसे पास आउट हुए हैं और आपके पास यकीनन कुछ काम है नहीं, तो आप अपने आसपास में देखिए कौन से लॉयर्स अवेलेबल हैं जो आपसे ऑब्वियसली ज़्यादा सीनियर हैं। क्योंकि देखिए ये बात सच है, हिंदुस्तान में LLB की डिग्री लेना और वकील बनना आसान है। हर जगह आपको वकील मिल जाएंगे और कोई ना कोई वकील ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसके पास 1-2 फाइल्स तो मिनिमम होंगी ही होंगी। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपके और अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और लॉयर्स के साथ और लॉ फर्म्स में, तो भी क्योंकि पैंडमिक का टाइम है, आप उनसे 1-2 फाइल्स ले आइए। अगर एक भी लाते हैं दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। सिविल केस या क्रिमिनल, मैं आपको एग्जांपल क्रिमिनल केस का देता हूं। अगर आपने क्रिमिनल केस की फाइल अपने किसी सीनियर से ले ली, कोई भी सीनियर आपको दे देगा, कोई मना ऐसे करता नहीं है। आप वो लाइए, उस फाइल को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर वो क्रिमिनल केस की फाइल है, मान के चलिए रॉबरी की फाइल है, सबसे पहले आप चार्जशीट पढ़िए। चार्जशीट वो जो शुरू के 5-6 पेजेस होते हैं, टाइप्ड होते हैं, जिसमें पूरी कहानी केस की लिखी होती है, वो पढ़िए। FIR पढ़िए, अरेस्ट मीमो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सब चीज़ें आती हैं। अरेस्ट मीमो, सीजर मीमो देखिए, विटनेसेस की सारी स्टेटमेंट्स, 161 की स्टेटमेंट्स देखिए, 164 की स्टेटमेंट देखिए अगर कोई रिकॉर्डेड हुई हुई है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देखिए क्या उसमें लिखा है। पूरी एक पिक्चर क्रिएट कीजिए और अपनी एक नोट फाइल बनाते जाइए। इस फाइल को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है, खाली टाइम है, आप खाली बैठे हैं घर पे, बार बार पढ़िए उसको। जब आप वो सारी पिक्चर क्रिएट कर लें, जो सेक्शंस आपको मिले हैं IPC के, CRPC के, उन सब के ऊपर आप जजमेंट्स पढ़िए। जजमेंट से आपको सोचना आएगा कि इस बारे में जज साहब क्या कहते हैं,
उस बात को, उस आइडिया को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, बार बार उस फाइल को पढ़िए। एक फाइल ही आपको एक इतनी फाउंडेशनल नॉलेज दे देगी जिसमें जब कोड्स खुलेंगे तो एटलीस्ट आप अपने सीनियर के साथ किसी एक फाइल पे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आप चाहे मास्टर ना बने, बट इट विल इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ वर्किंग। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑनलाइन प्रेजेंस। आप चाहें तो अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इस वक्त चेंबर और ऑफिस का पर्पस खत्म हो चुका है। मैं इस बात को अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। मेरे भी कलीग्स हैं, मेरा अपना ऑफिस है, चेंबर है, बट उसका कोई मकसद अब रह नहीं गया है क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स अब खत्म हो चुके हैं। तो आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, आप चाहें तो अपनी एक वेबसाइट बनाइए। लेकिन देखिए, इस बात का याद रखिएगा कि आप उसमें एडवर्टाइजमेंट ना करें, वो बिल्कुल गलत है। एज अ लॉयर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बट बात यहाँ मैं जो आपके वेबसाइट खोलने की बात कर रहा हूँ, दैट इज ओनली अ प्रेजेंस विच शोज कि आपका चेंबर अब ऑनलाइन अवेलेबल है या आपका ऑफिस अब ऑनलाइन अवेलेबल है। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसका रेफरेंस आप और अदर वेबसाइट से ले सकते हैं। बड़ी बड़ी जो लॉ फर्म्स हैं उन सब ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। आप उससे सीखिए कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। अगर आपको वेबसाइट नहीं बनानी, आप अपना ब्लॉग पेज बनाइए, आर्टिकल्स लिख के डालिए, इससे आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपना ब्लॉग मेंटेन करते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, उसको लिखना शुरू करते हैं, आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगी और आगे आप रेफरेंस दे पाएंगे कि मैंने ये आर्टिकल लिखा था, इस पे मेरी ये रिसर्च है, और आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आफ्टर ऑल आपकी राइटिंग स्टाइल भी इंप्रूव होगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि अगर क्योंकि आपके पास खाली टाइम है और आप एक रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हैं, तो आप एक रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं। सब ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, आप रिसर्च कीजिए, अपने सीनियर्स के असिस्टेंस लीजिए, ऑनलाइन में अपने पेपर सबमिट कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो कहीं पब्लिश हो जाए। नाउ फाइनली द बेस्ट पार्ट, दिस इज माय फेवरेट, जो मैं करता हूं, प्रैक्टिस स्पीच डिलीवरी। जो जजमेंट्स आपके पास हैं या जो आपने नेट से निकाले, उनसे निकाल के एक स्पीच कल आउट कीजिए, एक स्पीच बनाइए कि लॉयर ने क्या कहा होगा। और जजमेंट्स में लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली बहुत जजमेंट्स पढ़े हैं। तंदूर केस था जो इनफेमस केस है, बहुत पुराना तंदूर केस, फिर जेसिका लाल मर्डर केस, उसमें लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें रामजी जेठमलानी साहब के आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं। आप उन आर्ग्यूमेंट्स को जॉट डाउन कीजिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐड ऑन कीजिए एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। इमेजिन कि आप कोर्ट में बोल रहे हैं, इसको बार बार कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी बात कहना सीखेंगे एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक बुक भी है इसमें, आप और बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि प्रैक्टिस के कितने फ़ायदे हैं। अगर आप प्रैक्टिस एक चीज़ की बार बार करते हैं तो वो एक्चुअल में आपको एक जीनियस बना देता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। तो ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हों। और सम अप करते हुए एंड में मैं यही कहूँगा कि स्किल्स और नॉलेज का दोनों को आपको वर्क ऑन करना है। स्किल्स हो गए वो सारे आपके क्वालिटी जिसकी वजह से आप वो जजमेंट सर्च कर रहे हैं, आप वो बोल कर दिखा रहे हैं, ये सब स्किल वाला काम है। आप वो आर्टिकल लिख रहे हैं, ये आपके स्किल्स हैं कि आप उसको लिख पा रहे हैं। बट नॉलेज क्या है कि वो स्पीच देने में जो जो आपने इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर पाए अपने दिमाग में। नॉलेज क्या है? जो आपने फाइल्स एक्वायर की और उससे जो सेक्शंस निकल के आए, आपने उसके बारे में लॉ पढ़ा, वो सब आपके दिमाग में रिटेन हुआ, ये सब नॉलेज है। तो स्किल और नॉलेज आप दोनों को कंबाइन करके इस लॉकडाउन में इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। टाइम बहुत भागता जा रहा है, ये बेस्ट टाइम है आप यंगस्टर्स के लिए आगे बढ़ने का। सो डोंट वेस्ट दिस टाइम एंड डोंट पैनिक इन दिस पैंडेमिक। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए इस टाइम को और बी पॉजिटिव and don't be so serious about anything in life. Goodbye, take care.